हेलो एवरीवन, दिस इज स्वप्निल सालवी फ्रॉम सह्याद्री पर्ल फार्मिंग महाराष्ट्र। देख रहे हो ट्रेनिंग सेंटर के बाहर हूँ। आज थोड़ी सी मेरे चेहरे पे आपको खुशी दिख रही होगी। हर बार हम अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, हर बार हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। पिछले कुछ टाइम से मैं लगातार आप लोगों को अपडेट कर रहा था कि हम लोग बहुत ही जल्दी अपने प्रोजेक्ट को एक्सपांड कर रहे हैं। तो ड्यूरिंग दिस वीडियो एक आपके लिए सरप्राइज चीज़ है जो मैं लेके आपको दिखाना चाहता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे प्लांटिंग और कुछ दिन के बाद यहाँ पे गार्डनिंग भी होने वाली है। वॉकिंग पाथ भी हम लोग इस तरीके से बनाने वाले हैं। चलते हैं, तो वो मैं सरप्राइज़ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि एग्जैक्टली क्या हम लोग सरप्राइज़ है आपके लिए और किस तरीके से हम लोग अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। जाते जाते पहले फील्ड देख लेते हैं। ये मिक्स अलगी का है जो हर बार मेरे ब्लॉग में मैं आपको बताता हूँ कि दैट्स द मिक्स अलगी। ये शीप के लिए एज अ जनरल फीड हम इस्तेमाल करते हैं थ्रू दी मेरे हर ब्लॉग में। ये फीड मैं इसके लिए दिखाता हूँ क्योंकि पर्ल फार्मिंग में बहुत सारे लोग फीड के लिए ही आज फेल हो रहे हैं। अगर आप खाना सही से नहीं दोगे तो वो शीप उस लेवल का मोती नहीं बनाएगी। इसके लिए आपको मिक्स अलगी और साथ ही साथ आपको फीड भी देना ज़रूरी है। मतलब अगर स्पिरुलिना अगर आप सही से नहीं दोगे, देखो बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन करना है और आप सिर्फ घर का खाना खाओगे, चावल रोटी खाओगे तो बॉडी बनने वाली नहीं है। उसके लिए आपको वेस्ट लेवल का डाइट मेंटेन करना पड़ेगा और वो डाइट मेंटेन करने के लिए आपको उस लेवल का खाना भी खाना पड़ेगा। तो हमारे पर्ल फार्मिंग में हमेशा मैं एग्जांपल देता हूँ ड्यूरिंग द हमारी ट्रेनिंग, और उस ट्रेनिंग में ये बहुत ही प्यारा एग्जांपल होता है कि वर्कआउट रिलेटेड कि आपको बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन करना है, अच्छा खाना चाहिए, अच्छा बॉडी बनना है तो अच्छा खाना पड़ेगा और रेगुलरली सस्टेनेबिलिटी करके आपको जिम जाना पड़ेगा तो ही बॉडी बनेगी। तो प्रोजेक्ट लगाया मतलब मोती बन गया ऐसा है नहीं, कंटिन्यूटी में आपको काम करना पड़ेगा, उनको अच्छा खाना खिलाना पड़ेगा और कब कब खाना बढ़ाना है इसके लिए हम लोग स्पिरुलिना देते हैं। तो आप देख सकते हो आज थोड़ा मैं सुपर एक्साइटेड हूँ बिकॉज रीज़न ये है कि हम लोग हमारे सेकेंड टैंक को एक्टिव कर रहे हैं। तो मैंने ये कॉन्फिडेंशियल थिंग थी जिसको मैंने बता दिया। सेकेंड टैंक को बहुत टाइम से हम लोग अपडेट कर रहे थे। बायोलॉजिकल फिल्टर, यूवी और किस तरीके से इसको सेटअप करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें टेक्नीशियन ऑलरेडी आ चुके हैं। कंपनी के थ्रू से टेक्नीशियन होते हैं, ये प्लम्बिंग करेंगे और प्लम्बिंग के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा टैंक बना है। और एक मैं आपको टूर कराता हूँ टैंक की, टैंक बनने के टाइम क्या क्या आपको प्रिकॉशंस लेने होते हैं जो हम हमारी गलती से सीख रहे हैं। सेकेंड टैंक पूरा का पूरा आपने देखा, लास्ट टाइम आपने देखा सेकेंड टैंक जो था वो हमने पत्थरों पे बनाया था, मतलब स्टोन्स के ऊपर बनाया था। लेकिन ये जो टैंक है ये भी हमने स्टोन्स पे बनाया, लेकिन लीकेजिंग का प्रॉब्लम कंटिन्यूसली था, इस वजह से हमने अंदर के साइड से टाइलिंग की है। और टाइलिंग के साथ साथ आप यहाँ पे देख रहे हो, यू कैन सी हियर देयर इज़ अ वाटर प्रूफिंग ऑल्सो। मतलब जो टाइल्स होते हैं उसके जॉइंट पे हम लोगों ने वाटर प्रूफिंग कर ली है। यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करूँगा सर को कि आप मेरे साथ अंदर आइए। तो अभी इसके बाद ये जब टैंक एक्टिव होगा तो शायद कोई अंदर नहीं आ पाएगा क्योंकि इसके अंदर लाइव मजल्स होंगे। हियर यू कैन सी देयर इज़ अ ड्रेनेज सिस्टम्स, और ये ड्रेनेज सिस्टम्स इस तरीके से होता है कि इसमें पूरी सॉइल्ड होती है। यहाँ से हम लोग चाहे कभी क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी नहीं है या फिर हम बोल सकते हैं कि हमें ये पूरा टैंक का पानी खाली करना है, तो यहाँ से आप देख सकते हो, थोड़ा सा नज़दीक आने की मैं आपको बोलूँगा। यहाँ से आप ये पूरा ड्रेंच क्या करता है, सक करता है वाटर को, और सकिंग के थ्रू थोड़ा यहाँ पे आप देख सकते हो इस साइड से। सो यहाँ पे नॉब दिए गए। और एक चीज़ है जो मैं आपको इस वीडियो के दौरान बोलता रहा हूँ, ये प्रोजेक्ट आप देख रहे हो फर्स्ट टैंक, अभी नाउ सेकेंड टैंक। इस सेकेंड टैंक को एक्टिव करने के बाद हमें जो सिस्टम हम लगा रहे हैं दैट्स द HRS, होम लाइक रिसर्कुलेशन एक्वाकल्चर सिस्टम। शीप के घर की तरह एक रिसर्कुलेशन एक्वाकल्चर सिस्टम हम बनाते हैं। मैं हमेशा मेरे वीडियो में ये और एक बात बोलता हूँ कि मोती बनाने का काम शीप करती है, हम और आप मिलके उसको सर्वाइवल देते हैं। यानी कि आपका सेटअप, आपके सेटअप में पानी की गुणवत्ता किस लेवल पे मेंटेन करके जा रहे हो, pH, अमोनिया, TDS, टेम्परेचर, उसके लिए हम लोग बायोलॉजिकल फिल्टर, सैंड फिल्टर, UV फिल्टर्स, अलग अलग सेंसर्स इस्तेमाल करते हैं जिससे पानी का क्या होता है हम ट्रैक रख सकते हैं, पानी को मेंटेन कर सकते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट आप देख रहे हो, अभी यहाँ पे एक टैंक लगाया था, नाउ दैट्स द सेकेंड टैंक। और इसके अंदर जो वाटर कैपेसिटी है, इस वीडियो के दौरान और एक चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ। बहुत सारे मेरे फिश फार्मर, बहुत सारे लोग हमसे जुड़ते हैं, पर्ल फार्मिंग करना है, एक्वाकल्चर में फार्मिंग करना है, लेकिन एक्वाकल्चर के अंदर पानी को कैसे नापते हैं कि इस इतने बड़े टैंक के अंदर कितना पानी है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन किसी को भी पता नहीं होती है। थ्रू दी
आवर चैनल, हमारा हमेशा का ये मोटो रहा है कि हमारे चैनल के थ्रू हम कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देते रहते हैं। तो वो जो इन्फॉर्मेशन है कि पानी को कैसे नापाया जाता है, इसके लिए टैंक का लंबाई मल्टीप्लाई बाय उसकी चौड़ाई, देन उसके बाद डेप्थ, और उसको क्या करना है इनटू 28.31 से मल्टीप्लाई करना है। आपको इस पूरे टैंक की वाटर कैपेसिटी आ जाएगी और उससे मल्टीप्लाई करना है आपके मसल्स की वाटर रिक्वायरमेंट। अभी 28.31 क्या है, थोड़ा सा आपको भी रिसर्च करना पड़ेगा। हर बार आप बोलोगे कि सब कुछ मिलना है, सब कुछ मिला है, तो वो नहीं मिलेगा। थोड़ा सा आपको रिसर्च करना पड़ेगा। अगर आपका रिसर्च कहाँ पे अटक रहा है, नीचे स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, मुझे कॉल करो। कॉल करके मैं आपको बताऊंगा 28.31 क्या है। और ये एक फॉर्मूला होता है, इन जनरल बहुत सारे लोगों को पता भी रहेगा, लेकिन मेरे ऐसे बहुत सारे पर्ल फार्मर भाई है जिनको ये बात पता नहीं है कि पानी टैंक मैंने बनाया, पॉन्ड मैंने बनाया, सिस्टम मैंने लगाया, लेकिन पानी को कैसे नापते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमेशा हम कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो अभी एरिएशन हमारा चल रहा है। आप एरिएशन के थ्रू देख रहे हो, डीओ का लेवल मेंटेन करके चल रहे हैं। पानी का लेवल हमने नीचे रखा है। आप अगर फर्स्ट टैंक को अच्छे से देखते हो तो पानी का जो लेवल है वो हमने क्या किया है, नीचे की तरफ रखा है। क्यों नीचे रखा है ये भी अभी मैं आपको थोड़ी देर में बता रहा हूँ। तो आते हैं यहाँ पे, आप देख रहे हो यहाँ पे वाटर प्रूफिंग का काम किया है। आपने वहाँ पे पहला ड्रेनेज देखा, वैसे ही ये सेकंड ड्रेनेज यहाँ पे। सो ये सेकंड ड्रेनेज भी सेम काम करता है। एट ए टाइम जब हम इसके अंदर डिवाइडर डालते हैं या एट ए टाइम आपको इमीडिएटली पानी को एम्प्टी करना है तो आपको 2 ड्रेनेज की रिक्वायरमेंट्स होती है। थोड़ा धूप है इस वजह से इस साइड में आ रहा हूँ मैं। साथ ही साथ जो हम लोग 1.5 HP का मोटर लगाते हैं, उस मोटर को पानी सक करने के लिए जो कनेक्टिविटी है, इसके लिए मुझे शायद से सेकंड ब्लॉक बनाना पड़ेगा क्योंकि ब्लॉक बड़ा होता जा रहा है। मैं इसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन भी दूंगा। यहाँ पे आप देख रहे हो ये सेकंड हम लोग आउटर बोलेंगे, वहाँ से बायोलॉजिकल फिल्टर के थ्रू, मतलब क्या होता है, जो सक्शन पंप है हमारी जो मोटर है, वो मोटर इस थ्रू दी आउटर पानी खींचती है। वो पानी मोटर के थ्रू सैंड फिल्टर में जाता है, सैंड फिल्टर से बायोलॉजिकल फिल्टर में जाता है, बायोलॉजिकल से यूवी में चला जाता है, और यूवी से वो क्या करता है, इन होता है हमारे मेन टैंक में। तो इस तरीके से ये पूरी सिस्टम्स क्या है बनी हुई है। लेकिन इसका जो प्लेसमेंट है, जैसे मैंने बताया कि थ्रू दी आउटर वो क्या करती है, मोटर की तरफ चला जाता है, मोटर से फिर ये सैंड फिल्टर, फिर बायोलॉजिकल फिल्टर, फिर यूवी। इसमें भी एक कैलकुलेशन है। आप यहाँ पे देख रहे हो नीचे से लेके ऊपर तक इसका कितना हाइट है, ये भी एक कैलकुलेशन है। अगर HRS में आप काम करते हो तो आपको ये सारे कैलकुलेशन समझने जरूरी है। ऐसा नहीं कि मेरे को लगा कि मैंने इधर रखा, मेरे को मन में आया तो मैंने इधर रखा, नहीं। इसमें यही सारी चीजें होती है ना जो आपको समझनी जरूरी होती है। और इसीलिए 6000 खर्चा करने की जरूरत नहीं है, 6000 रुपीज आपको खर्चने की जरूरत नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे तरफ वही लोग आए। दुनिया भर से हमें इंक्वायरीज आ रही है पर्ल फार्मिंग के लिए कि पर्ल फार्मिंग करना है, पर्ल फार्मिंग करना है। ऐसे भी बहुत सारे लोग आते हैं, वो अननेसेसरी ट्रेनिंग में बैठते हैं और अननेसेसरी का पैसा भर के चले जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम हमारा नॉलेज ऐसे लोगों तक दें जिनको इसका यूज हो, जिसको इस्तेमाल हो। इसीलिए हम लोग एक क्लेरिफिकेशन पर्ल फार्मिंग वेबिनार कर रहे हैं, जिसके अंदर पर्ल फार्मिंग क्या है, मोती का खेती क्या है, पर्ल बनाना आ रहा है, बेचना कहाँ है। भारत भर में बहुत सारे लोग पर्ल फार्मिंग कर रहे हैं। देयर आर लॉट ऑफ पीपल दे आर डूइंग पर्ल फार्मिंग, बट उन्हें उस पर्ल को बेचने नहीं आ रहा है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। और उसको बेचना क्या है, देखो प्रोडक्ट बनाना तो आ रहा है, लेकिन बेचोगे कहाँ पे। आपके पास सोना है, लेकिन उस सोने को अगर आप बेचोगे नहीं तो उस सोने का कोई मतलब नहीं। हमारे पास मोती है, आप ध्यान रखो, सोना जितना डिफिकल्ट है बेचना, उतना ही जेम स्टोन्स, मोती को अपना वैल्यू है। पर्ल बना रहे हैं हम लोग। अगर आप वेजिटेबल्स में काम करते हो, आप एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हो और वेजिटेबल बना लेते हो, तो किसी भी रोड के साइड में आप ठेला लगा के बेच सकते हो। लेकिन पर्ल बेचना डिफिकल्ट है। तो मोती बनाना आ रहा है, बेचना नहीं आ रहा है, तो वो कहाँ पे बेचना है, लोकल टू ग्लोबल कैसे लेके जाना है, अपना खुद के घर में उसको कैसे बेचना है, यानी कि लोकल मार्केट में कैसे बेचना है, ये सारी चीजें थ्रू दी क्लेरिफिकेशन वर्कशॉप के अंदर हम लोग कंडक्ट करने जा रहे हैं। अगर इनरोल करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। अगर ये जो स्क्रीन पे नंबर लिखा है इसके पे भी आप कॉल करो। थोड़ी मार्केटिंग भी होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन के थ्रू, तो वो मैं कर रहा हूँ। अपकमिंग वेबिनार 28 को हम लोग ले रहे हैं जनवरी में। फेब में भी कंटिन्यूसली हम लोग वेबिनार लेते रहने वाले हैं। हमें एक फिल्टर लगाना है, हमारे तक जो लोग आ रहे हैं उन लोगों को हमें फिल्टर लगाना है, एक फनल लगाना है। जो बिजनेस की स्ट्रैटेजी होती है, बिजनेस का एक तरीका होता है ना, वो हम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या फनल लगाना है कि जो लोग हमारे तक रीच कर रहे हैं
वो लोग पर्ल फार्मर ही हो, वो सही में बिजनेस करना चाहो, तो इसके लिए आपको क्लेरिफिकेशन वर्कशॉप में आना जरूरी है, जहां पे आपको पर्ल फार्मिंग क्या है, पर्ल फार्मिंग के अंदर कितने सेटअप्स हैं, सेटअप कैसे लगाया जाता है, मोती बनता कैसे है, मोती बेचना कहाँ पे है, ऐसे अनगिनत चीजें आप हमसे जुड़ते हो एज ए एक्सपर्ट। अगर आप हमसे जुड़ते हो तो हमसे जुड़ने के बाद हम आपको क्या सपोर्ट करेंगे। शुरुआत में तो सब लोग अच्छी अच्छी बात करते हैं, लेकिन जब प्रोजेक्ट लगाओगे उसके बाद हमारे बहुत सारे क्लाइंट है जो हमसे कनेक्टेड है, वहाँ पे आप विजिट कर सकते हो, हमारे कमर्शियल फार्म पे आ सकते हो, मेरे साथ 1-to-1 में आप मीटिंग कर सकते हो, मेरे साथ आप कॉल पे बात कर सकते हो। उससे बढ़िया अभी अपॉर्चुनिटी आपके पास है, आप 28 जनवरी को, जो हम 2024 की एक अच्छी शुरुआत मानते हैं, उस शुरुआत में आप वेबिनार में आइए, वहाँ पे हम समझेंगे पर्ल फार्मिंग क्या है। बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर है, सिर्फ 2 साल से फॉलो कर रहे हैं, 3 साल से फॉलो कर रहे हैं, मुझे कॉल कर रहे हैं, लगातार कॉल करते, सर आना है आना है आना है, आ नहीं पा रहे, शेड्यूल नहीं बना पा रहे। अभी टाइम है, अभी जस्ट 199 का वेबिनार, जिसके अंदर आना है 4 घंटे, पर्ल फार्मिंग क्या है इसको समझना है, बिजनेस क्या है, एक अच्छा बिजनेस कैसे कर सकते हो उसको समझना है, और फिर आप उसमें क्या कर सकते हो, अच्छे लेवल पे आप प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा सकते हो। अभी हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा मैं मेरे सेटअप की टूर करवा रहा हूँ, सो रिक्वेस्ट करूंगा सर आप यहाँ पे आइए। सो यू कैन सी, अगर सेटअप्स में आप देखोगे तो नीचे के साइड में आपको दिखाना पड़ेगा। सर को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आ जाइए, थोड़ा मैं कैमरा यहाँ पे पकड़ूंगा। सो आप देख सकते हो किस लेवल पे सेटअप्स है, ऑलरेडी यहाँ पे सेटअप्स है ना। सो यू कैन सी, HRS का मतलब होता है होम लाइक रीसर्कुलेशन एक्वाकल्चर सेटअप। मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक ब्लॉग डाला था जिसके अंदर मजल्स के एक्चुअल लाइफ्स को भी बताया था। थ्रू दी वीडियो आप देख सकते हो कि मजल्स किस तरीके से सर्वाइव करते हैं और उनका सर्वाइवल कैसे है। इसके अंदर आपको फिशेस दिख रहे होंगे, इसके अंदर आपको फीड दिख रहा होगा, इसके अंदर आपको उनके लिए सर्वाइवल के लिए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है मड, सॉइल। ये सॉइल ही ऐसी होती है जो शिप को अपना घर का फील करवाती है। हमें अगर जंगलों में छोड़ दिया जाएगा तो हम जंगल में सर्वाइव नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा हैबिटेट अलग है। कोई भी जिंदा चीज़ को जब आप पालते हो, कहीं भी आप अगर लाइव फार्मिंग कर रहे हो, जैसे कि आप गोट फार्मिंग कर रहे हो, आप डॉग फार्मिंग कर रहे हो, तभी आपको उस लिविंग थिंग्स के लाइफ साइकिल के बारे में पता होना चाहिए। इट मीन्स उसका सर्वाइवल क्या है, वो कहाँ पे सर्वाइव करता है, वो आप वेदर से अपने आप को बचाता है क्या। हमने घर क्यों बनाए, हमने घर इसीलिए बनाए ना, ताकि हम धूप से बचे, हम बारिश से बचे, हम ठंडी से बचे। ये जो घर होते हैं, 4 दीवारें होती है, छत होती है, हमें प्रोटेक्ट करती है। हमें हमेशा मेरे में जो वीडियोस होते हैं, हमारा जो ट्रेनिंग्स होता है, इसमें हम यही बताते हैं, हमें कोई भी लिविंग थिंग्स को जब हम पालते हैं तभी हमें उनको एक ऐसा सर्वाइवल करके देना होता है जो सर्वाइवल उसके हैबिटेट बेस पे है। वापस रिपीट कर रहा हूँ, मोती बनाने का काम शिप करती है, हम और आप मिलके उसको सर्वाइवल देते हैं, यानी कि आपका सेटअप। सो अभी हम लोग HRS सेटअप पे बैठे हैं। अगर और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे आप कॉल कर सकते हो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सेकंड ब्लॉग में मैं शूट करने जाऊंगा, उसके अंदर बायोलॉजिकल फिल्टर की क्या प्लम्बिंग है, किस तरीके से वर्क होता है, सेकंड टैंक कैसे एक्टिव कर रहे हैं, सॉइल कैसे डाल रहे हैं, कब बायोलॉजिकल फिल्टर के अंदर गुड बैक्टीरिया डेवलप होता है, ऐसी हर चीज़ें मैं कवर करते जाने वाला हूँ, क्योंकि ये पर्ल फार्मिंग बिजनेस है, इसमें 2 साल का टाइम लगता है। आपने 1 वीडियो देखा, आपने 2 वीडियो देखा, तुरंत आपने सोचा कि नहीं मैं अभी तुरंत फार्मिंग करता हूँ, नहीं होगा। सो यू हैव टू डू वर्क विद एट द एंड ऑफ द डे विद द रिजल्ट। अब जब तक माल बेच नहीं रहे हो तब तक आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें ध्यान देना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच।